जहां जो सुर्खियों में एक्शन में उस पर करते हैं फोकस, और वो है कैन्स टेक्नोलॉजी। बार बार लगातार इस पर दिग्गज एफआई ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट्स आती है और उस वजह से एक्शन में रहता है। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी कई बार रहा है, लेकिन आज चर्चा में किसी और वजह से 5.5% ने मौजूद। कुशल बता रहे हैं इसकी तेजी की बड़ी वजह। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर जो कल खबर आती हुई दिख रही है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी को अब फाइनली सानंद गुजरात में जो 46 एकड़ का ज़मीन इन्होंने लिया था उसमें सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। करीबन 3300 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ये प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और साथ ही पैकेजिंग होती हुई दिखेगी सेल्स की। इनफैक्ट देश के अगर आप देखेंगे तो जो 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत ही यहाँ पर ये फैसिलिटी लगाने को मंजूरी दी गई है। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर इसको मंजूरी मिली है सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए। ये 5वीं यूनिट है देश में जिसमें केन्स टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी मिली है। इसके पहले माइक्रॉन, टाटा और सीजी पावर को पहले ही मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और जून 2023 में आपको याद होगा कि यहाँ पर पहली सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने के लिए यहाँ पर माइक्रॉन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यही मिड 2025 तक देश की पहली चिप यहाँ पर आती हुई दिखेगी। एंड इस पर्टिकुलर यूनिट को जो मंजूरी मिली है उसमें ऑलमोस्ट 63 लाख चिप्स प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता होने वाली है। तो बड़े रूप में 2025 में हम देखेंगे कि भारत मेड इन इंडिया चिप जो है वो आपको आती हुई दिख सकती है। सेमीकंडक्टर पर बड़ा जोर लगातार सरकार का बना हुआ है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 3,845 रुपए के अभी फिलहाल रखे हैं। बट इनकी जो कॉमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसमें सरकार की तरफ से जो मंजूरी है वो कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है। और ये मानकर चल रहे हैं कि FY30 तक जो ये प्रोजेक्ट है इससे 3,000 से 3,500 तक की जो आपको अतिरिक्त आय है वो आती हुई दिख सकती है, और इसी वजह से केन्स टेक्नोलॉजी आज एक्शन में है। तो 3 से 3,500 की अतिरिक्त आय ये बना सकता है। 3 से 3,500 करोड़ की अतिरिक्त आय अगले 5-6 साल में ये कंपनी आ सकती है सेमीकंडक्टर कारोबार से। एक बार जैन साहब से जरा केन्स टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ भी लेते हैं। जैन साहब, बड़ी खबर आई है, कल जाते जाते कैबिनेट की तरफ से मंजूरी की खबर आई थी। केन्स टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 5,000 के करीब है स्टॉक इस समय। इनफैक्ट आज 5,000 के ऊपर का हाई भी छुआ था। राय दें सर इस पर एक बार अपनी। बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, और ये कंपनी तो देखिए फेवरेट रही है आईपीओ के बाद से, एक नई लिस्टेड कंपनी, और बड़ी रिपोर्ट है और बड़ी न्यूज़ है इनफैक्ट। और ये स्पेस ही बहुत हॉट हो रखा वर्ल्ड वाइड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्शन बना रहेगा। और कुछ तो रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स वर आल्सो वेरी गुड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स भी दिख रहे हैं, न्यूज़ भी है, टेलविंड्स भी बढ़िया और सेक्टर बढ़िया, और कंपनी का मैनेजमेंट समहाउ मतलब जिस तरीके से सारे ब्रोकरेज हाउसेज और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट निकालते हैं तो काफी एक्लेम्ड, और मतलब उस तरीके से लग रहा है कि काफी मार्केट को भरोसा है। तो आई फील कि वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए ये महंगे ही चलेंगे ऐसे स्टॉक जहां पे इतनी डिमांड है। आज 150 का पी मल्टीपल है, बट येट साथ साथ जो पोटेंशियल और जो हमको ग्रोथ देखनी पड़ेगी और बाकी जो रिटर्न नंबर्स वगैरह है ये सब ठीक ठाक है, बट ग्रोथ धीरे धीरे आगे जो आएगी उसकी वजह से मार्केट ने पी मल्टीपल भी हायर दे रखा है। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो थोड़ा सा कोई बैड डे आए, डिप डे आए तो उस दिन खरीदने की कोशिश करें। उस दिन हिम्मत नहीं होती जैन साहब, फिर वो बैड डे डिप डे आता है तो फिर उस समय मूड ही नहीं कभी हिम्मत नहीं होती, कभी मूड नहीं होता, कभी पैसे नहीं होते, फिर उसका क्या करें। बट सर आप बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, हाँ। हम लोग धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, वो खराब समय पे भी हम लोग बता देते हैं, अच्छे समय पे भी बताते हैं, और कहाँ पे लेना है। मार्केट्स का थोड़ा सेंटिमेंट्स तो देखिए 2-4 दिन तो महीने में 5-10 दिन तो खराब होता ही है, उस समय लेना। बट यस आप बहुत सही कर रहे हैं, उस टाइम पे पैसा भी नहीं होता और उस टाइम पे हिम्मत भी नहीं होती है। बट अगर ये स्टॉक सपोज आज यहाँ से 10-15% करेक्ट हो जाए और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास आ जाता है जहां पे डिमांड आती है, तो हम लोग जरूर से इसको रेकमेंड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार 4 से 4,500 का रेंज आता है कोई करेक्शन में, सो दैट कैन बी अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक। बाकी देखते रहिए इसी बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, देखते रहिए ये बिजनेस, और देखते रहिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक जिसमें